नमस्कार। मैं रक्षा ठाकुर हिमालयन योगा यूट्यूब पे आप सबका स्वागत करती हूँ। तो हमने जो पहला जो मेरी वीडियो थी उसमें हमने बात की थी वृत्तियों के बारे में कि वृत्तियाँ 5 प्रकार की होती है। और अब प्रश्न उठता है कि मन में जो ये वृत्तियाँ उठती है, हमारे जो चित्त में ये वृत्तियाँ हैं, इनको कैसे शांत किया जाए। तो इसके लिए क्या क्या उपाय है। तो इसमें महर्षि पतंजलि जो समाधिपाद का जो 12वां सूत्र है उसमें बताते हैं कि हमें जो है वृत्तियों को कैसे शांत करना। तो उसके लिए जो 12वां सूत्र है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। आज का जो हमारा विषय है वो है 12 से 18 तक के जो सूत्र है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए, 12वां जो सूत्र है, महर्षि पतंजलि कहते हैं अभ्यास वैराग्यम तन्निरोध, अर्थात चित्त में जो उठने वाली जो वृत्तियां हैं उनका जो निरोध करना है, उन्हें शांत करना है, वो किससे होगा? अभ्यास और वैराग्य से। अर्थात उन चित्त वृत्तियों का निरोध अभ्यास और वैराग्य से होता है। इन्हीं से साधन आरंभ होता है। उसके बाद हमारा जो 13वां जो सूत्र है उसमें बोलते हैं कि तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, अर्थात उन अभ्यास और वैराग्य में से चित्त को वृत्ति रूपी जो तरंग से रहित प्रशांत अवस्था में बनाए रखने के लिए जो प्रयास किया जाता है वो अभ्यास कहलाता है। अर्थात चित्त की स्थिरता के लिए जो यत्न किया जाता है, इसको सिंपल सी भाषा में हम समझेंगे तो कहा जाता है कि चित्त की जो स्थिरता है उसको बनाए रखने के लिए जो यत्न किया जाता है वही अभ्यास कहलाता है। इस अभ्यास से वृत्तियों के अंतिम निरोध तक चलता है। जो ये अभ्यास है ये वृत्तियों के अंतिम निरोध, यानी कि जब तक वृत्तियों को शांत ना किया जाए तब तक ये अभ्यास चलता रहता है। इसलिए इसका भली प्रकार पालन करना चाहिए। उसके बाद 14वां जो सूत्र है वो है सा तो दीर्घकालीन निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, अर्थात किंतु वह अभ्यास दीर्घकाल निरंतर और श्रद्धा के साथ करते रहने से पूरा होता है। अब वैराग्य का स्वरूप बताते हैं। इसके बाद वैराग्य की बात हम करेंगे क्योंकि जो दो जो चीज़ें बताई गई है कि अभ्यास तन निरोध, अभ्यास वैराग्यम तन निरोध। एक तो अभ्यास था जो मैंने आपको अभ्यास के बारे में बता दिया। इसके बाद अब वैराग्य क्या है उसके बारे में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि दृष्टानुश्रविक विषय वृत्ति श्रेणस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, अर्थात नेत्र श्रोत्र आदि इंद्रियों से साक्षात किए गए वेद आदि शास्त्रों द्वारा गुरु आचार्य आदि के माध्यम से सुने व समझे गए विषयों में तृष्णा रहित चित्त की जो वशीकार में स्वाधीनतात्मक तुच्छताबोध युक्त निर्लिप्तता की अनुभूति है वो वैराग्य कहलाती है। इसको सिंपल सी भाषा में अगर हम बोलेंगे, अर्थात लोक और परलोक में देखे सुने तृष्णा रहित चित्त की वशीकार अवस्था ही वैराग्य कहलाती है। अर्थात संसार में कुछ देखा सुना गया, यहाँ तक कि स्वर्ग लोकों का राग का त्याग वैराग्य कहा गया। कितनी बड़ी बात कही है कि वैराग्य क्या है कि जो स्वर्ग लोक का जो राग है, अगर उसका भी जो त्याग किया जाए तो वही वैराग्य कहलाता है। यही वैराग्य अभ्यास संपन्न होने पर पुरुष विदित होता है, क्योंकि पहले हमें अभ्यास करना पड़ेगा फिर हम वैराग्य तक पहुंच सकते हैं, जिससे वैराग्य की सफलता प्राप्त होगी, अर्थात जिससे हमें वैराग्य की अवस्था आती है। उसके बाद 16वां जो सूत्र है उसमें बताया गया है तत्परम पुरुष ख्यातेर गुणम वैतृष्ण्यम, अर्थात परम तत्व परमात्मा से ज्ञान से दृष्टा स्वरूप में स्थिति हो जाती है। उस समय प्रकृति के गुणों में तृष्णा का अभाव वैराग्य है
और वैराग्य की पराकाष्ठा है। वो उच्चतम स्तर का वैराग्य है जो आत्मा का साक्षात्कार होने से सतो, रजो और तमो गुणों में तृष्णा रहित हो जाना है। उसके बाद जो 17वां जो सूत्र है, वितर्क विचारानंद स्मिता रूपानुगमात संपर्ज्ञात, अर्थात वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता के साथ जो समाधि होती है वो संप्रज्ञात समाधि है। योग में सूरत में सम है, योग भली प्रकार ज्ञान है, किंतु इस योग में वितर्क चलता है। साधन में विरोधी भाव आने पर उसमें कमजोरी देखना, उनसे बचना, प्रतिपक्ष की भावना है, ऐसे तर्क भी उठते हैं। उनका निवारण के लिए विचार भी चलता रहता है। जैसे ही निवारण हुआ, आनंद ही आनंद और अस्मिता, प्रकृति पुरुष की मिश्रण, इनसे मिली जुली चित्त का जो समाधान है वो संप्रज्ञात योग है। अब देखें इसकी प्राप्ति कि किस तरह से इसकी जो प्राप्ति की जाती है वो है 18वां जो सूत्र है, विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य, अर्थात जब तक विचार, आनंद, अस्मिता पर विराम न लग जाए, अभ्यास करते करते इस पूर्व अवस्था पर जहाँ विराम लग गया हो, वहाँ जिसमें चित्त स्वरूप संस्कार मात्र शेष रहता है, चित्त तो है लेकिन क्या है, शेष मात्र है, वो योग की अन्य ही अवस्था है, अर्थात असंप्रज्ञात समाधि है, जो कि कैवल्य की अवस्था वाला एक सक्षम है। तो ये आज की हमारी वीडियो थी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अवश्य पसंद आएगी और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अवश्य कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे यदि आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।